जय माता दी दोस्तों। बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज ना एक नया सिनेरियो देखने को मिला है। मार्केट को उठा दिया ऊपर एफआईआईज ने। आज के दिन जो भी मोमेंटम देखने को मिला, जो भी तेजी देखने को मिली, उसमें एफआईआईज ने 1506 करोड़ की खरीदारी खरीदता हुआ देखने को मिला। पर भैया यहाँ मामला गड़बड़ डीआईएस का हुआ। डीआईएस भैया बैठ गए पानी में। ठीक है, ये चीज थोड़ी अटपटी लग रही है, क्योंकि जब आप देखो इस तरीके का हाइप मार्केट में देखने को मिला, उस वक्त डीआईएस ओनली 22 करोड़, भाई 22 करोड़, ये मजाक वाली चीज है। ठीक है, 22 करोड़ का खरीदारी करके बैठा, मतलब डीआईएस को इस लेवल के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में था, पर एफआईआईज एग्रेसिव थे। और अब आप देखो देखो पिछली बार जब एफआईआईज सेलिंग के मोड में था ना, डीआईएस 1 लाख करोड़ मार्केट में डाला। ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ डाला ना, तो भी मार्केट का पॉइंट्स गिन लेना कितने पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ होल्ड ही करना था, समझ रहे हो। और जब एफआईआईज वापस लौटे, ठीक है, तब मार्केट एक ही झटके में शूटअप कर गया। तो एक चीज तो पक्की है भाई, ठीक है, कि देखो मोमेंटम चाहिए ना, मोमेंटम इंडेक्स में अगर मोमेंटम चाहिए तो आपको एफआईआईज को देखना ही पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे कोई भी अगर ऐसा बोले कि भाई डीआईएस की वजह से हमारा ये हो जाएगा इकोनॉमी, ये वो, भैया बोलने वाली चीज अलग होती है, रियलिटी कुछ अलग होती है। अगर इतना ही दम होता तो भाई मैं आपको एक बताऊं, जब एफआईआईज बेचने के ऊपर आए थे ना, तब अगर डीआईएस ने दम लगा दिया होता, अपना अपना दिखा दिया होता, तो आप समझ लो अभी इंडियन मार्केट कहाँ होता। समझ रहे हो, बस होल्ड में ही लगे रहे, वहां ही मार्केट खड़ा था। पर बैक टू द एंड जब एफआईआईज वापस लौटे ना, ठीक है, एक ही झटके में मार्केट को, एक ही झटके में हजार हजार 1500 पॉइंट का मोमेंटम दिलवा देते। तो ये चीज है, ये पावर है इनकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इनको इंडेक्स में भी उठाना होता है। ये बेसिकली इंडेक्स में थोड़ा शांत रहता है, इनको चाहिए भैया लॉन्ग टर्म वाला खेल, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों में आज के दिन एफआईआईज ने फुल मोड में हमें आते हुए देखने को मिले हैं। काफी कुछ चीजें हैं भाई। टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल पहले समझ लो। खबरें कुछ ऐसी समझने को आ रही है कि डिसाइसिवली सरपासिंग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस राइजेस होप फॉर निफ्टी मूविंग टॉवर्ड्स 24,400। कल हमने क्या डिस्कस किया था? 23,900 का लेवल। ठीक है, जाके कल वीडियो देखना। 23,900 का लेवल डिस्कस किया था कि इसके ऊपर निकलेगा ना तो 24,100 200 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। कल का मेरा एनालिसिस का वीडियो देख लेना, वहां मैंने आपको टारगेट दिया था। पहला एक रेंज बताया था 23,900 का। मैंने आपको बताया था कि यहां थोड़ा कॉस्ट के काम करना है। ठीक है, 23,950 को उड़ाएगा तो वहां से आपको 24,200 के दर्शन दिखेंगे। वो आज ही देखने को मिल चुके। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, निफ्टी में अब जो बातें चल रही है वो 24,400 की चल रही है, ये पहली चीज। ठीक है, ऑप्शन डाटा जो है, डेरिवेटिव जो डाटा है, वो सजेस्ट ये कर रहा है कि 24,800 और 25,000 का जो लेवल है ना, ठीक है, ये अब एक इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट लेवल है, मतलब अब एक जो तगड़ा वाला जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो ये है। अभी काफी दूर है, पर सपोर्ट लेवल अब 24,000 के ऊपर जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 24,000 के ऊपर ये सपोर्ट लेवल जाएगा। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें कि भाई ग्लोबल में क्या चल रहा है, तो देखो भाई ग्लोबल में सीनेरियो थोड़ा अटपटा सा है। बैंकिंग शेयरों में 2% से अधिक की गिरावट से यूरोपियन बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉलर वहां थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जिसकी वजह से यूरो में भी थोड़ा गिरावट आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो भी चीजें हैं ग्लोबली अगर हम देखें तो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा टेंशन हो जाए। ठीक है, तो टेंशन लेने की वाली बात इतना कुछ है नहीं। बस निकेई जो है वहां अपना प्रॉपर वहां का मामला है। ठीक है, निकेई में 300-400 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि भाई देखो वहां जो भी चीजें थी, ठीक है, वो निर्माण क्षेत्र में जो मंदी का कारण है, उसकी वजह से चीन के जो स्टॉक्स है उसमें थोड़ी मंदी देखने को मिली थी। अब देखो यहाँ एक चीज और है, अभी यूएस मार्केट अगर आप चेक करेंगे ना, यूएस मार्केट अभी के हाल से अगर आप देखें, डाउ जोन्स 300 पॉइंट प्लस है, 300 पॉइंट के आसपास प्लस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज है ना, ये थोड़ा फैक्टर
ग्लोबली पॉजिटिव चल रहा है, पर ओवरनाइट देखना होगा भाई ओवरनाइट क्या खेल चलता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट अब इसको भापेगा कि भाई ये क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे मार्केट की सबसे बड़ी जो एक चीज है ना, ये यही है कि भाई हमारा इंडियन मार्केट कितना भी शूटअप कर जाए, अगर ग्लोबल मार्केट पिघलता है ना तो उसके साथ साथ पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब जब मार्केट हाई के पास चला जाए तब तब हमें ग्लोबल के ऊपर काफी अच्छे से समझना चाहिएगा। ठीक है, अब एक खबर निकल के आई है, ये खबर ऐसी है कि शेयर बाजार में जो गुरुवार यानी कि आज को जो उछाल आया ना उसके 4 मेजर रीजन सामने आए हैं। ठीक है, फटाफट समझ लेना ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, पर इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला तो घरेलू शेयर बाजार में जो पिछले कुछ महीनों में जो भारी करेक्शन आया था ना, इसके चलते अच्छी क्वालिटी वाले जो चुनिंदा स्टॉक्स थे वो आकर्षक भाव पे आ गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से एक मार्केट में खरीदारी देखने को मिली। दूसरी चीज यह है कि जो कार कंपनी है, ठीक है, कार कंपनी के दिसंबर महीने के जो बिक्री के जो आंकड़े थे वो अच्छे थे। ठीक है, इसका असर ऑटो सेक्टर में मजबूत रैली के रूप में देखने को मिला। इन आंकड़ों से निवेशकों को उम्मीद है कि कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजे मजबूत रहेंगे। ये पहली चीज। ठीक है, तो 2 मेजर रीजन थे। तीसरा रीजन यहां है, तीसरा रीजन ये है कि भाई जेफरीज और सीटी ने कहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में एसेट क्वालिटी का दबाव 2025 में कम होने की संभावना है। ये चीज जो है, ये लाइन ने आग लगा दी फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, जबकि पूरे सेक्टर में वैल्यूएशन आकर्षक बना हुआ है। इसके बाद बजाज फिनसर्व जैसे फाइनेंशियल शेयरों में जोरदार तेजी आई। ठीक है, तो बेसिकली चीजें यही थी कि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है 2025 में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चीज पॉजिटिव देखने को मिली। दूसरा उनका स्टेटमेंट यह था कि वैल्यूएशन जो है अभी भी थोड़ा आकर्षक है, जिसकी वजह से फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स जो थे उसमें आग लगना शुरू हुआ। चौथा जो बड़ा मेजर रीजन था, वो लास्ट जो रीजन है वो है हाल ही में बड़ी गिरावट या करेक्शन के बाद घरेलू बाजार सस्ते हो गए थे। ठीक है, मतलब आपको पता है किस तरीके का सिनेरियो हमारे इंडियन मार्केट में बना था। ठीक है, इसकी वजह से अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक आकर्षक भाव पर मिल रहे थे, जिसकी वजह से बाजार में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है मेजर रीजन जिसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम आया है। पर एक चीज तो पक्की है भाई कि अब एफआई जो है वो यहाँ थोड़ा मोमेंटम चेज करने के ऊपर आया है, क्योंकि देखो बजट रैली चलेगी। बजट शांता रैली तो चली गई, आई ही नहीं है। ठीक है, तो अब सीधा खेल बजट के ऊपर ना फोकस रहने वाला है, और बजट से पहले पहले बड़े प्लेयर्स जो है वो कुछ सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जो भी चीजें चले मोमेंटम के साथ चलो, मोमेंटम के विरुद्ध मत चलो। ठीक है, अगर फ्लो अपसाइड का है तो अपसाइड के फ्लो में चलो, अगर डाउन साइड का डिप देखने को मिल रहा है तो डाउन साइड के फ्लो में चलो। बस फ्लो को हमेशा फॉलो करोगे तो आप ट्रैपिंग से बचोगे, वरना आपको क्या होगा, जब ट्रेंड बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश रहता है ना, आप अगर उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपके एसएल खाने ही खाने हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे ये चीज जो है वो आपके सामने लाइव प्रूफ है। क्या, कौन सा प्रूफ है भाई? कल हम चार्ट बनने से पहले पर्चा लिख दिया था हमने कि भाई ये पर्चे में ये बातें चल रही है। ठीक है, कौन सी चीज मैंने बताई थी? बुल्स को कंट्रोल लेना है 23,826 के ऊपर, उसके ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक है, उसका टारगेट हमारा 23,890 और 23,937 का लेवल रहेगा। 23,950 के ऊपर रहा तो 24,200 का टारगेट आएगा। आज आप देखो हाई कहां लगा है, 24,200। जाके वीडियो देख लो। ठीक है, मैंने आपको पहले यहां एक बार अलर्ट भी किया है, सावधान रहना है। यहां देखो रिजेक्शन दिलवाया, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया, ठीक है, 23,950 का लेवल मैंने कल बताया था कि इसके ऊपर गया, सस्टेन किया, तो भैया वहां से 24,200 के दर्शन हो गई, जो कि आज हो चुके हैं। ठीक है, ये पावर है लेवल्स की। अब दूसरी चीज यह है कि देखो, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि भाई देखो ये जो चीज चल रही है ना, यहाँ एक गैप था, आपको पता होना चाहिए, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। ठीक है, कि 24,100 और 200 के आसपास यहां से ये वाला जो गैप था, ठीक है, 24,000 का, मतलब यहाँ 200 पॉइंट का एक गैप पड़ा था पेंडिंग। ठीक है,
ये जो पेंडिंग गैप था ना, उस गैप को मार्केट ने इधर फिल कर दिया है। तो अब आपको सवाल ये रहना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या मार्केट यहां से फिर से बुलिश होगा या कोई फिर से कोई ट्रैप होने वाला है, ये सबसे पहला आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल रहना चाहिए। तो बेसिकली एक चीज आप नोटिस करो, यहां आपके सामने मैंने ओवरली टाइम फ्रेम का चार्ट रखा है। मेजर जो सेलर का जो जोन था वो ये जोन था, ठीक है। इस जोन के आसपास सेलर ने दबा के मतलब माल बेचा था, इस जोन के आसपास, ठीक है। और ये जो रेंज थी ना 23,750 का, मैंने आपको कल 2-3 दिन से मैं बता रहा हूं कि भाई ये लेवल है ना 23,750, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है, ठीक है। और आप देख सकते हो मार्केट में मोमेंटम वहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और आज के दिन अब देखो ये जो सपोर्ट लेवल है ना, ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा, बड़ा वाला सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये एक बड़ा वाला सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये कौन सा है, 23,750 और दूसरा 24,000, ठीक है। ये निफ्टी में मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर जितना भी रहेगा बुल्स का कंट्रोल रहेगा। अब अगली बियर की जो एक्टिविटी है, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है, इस टाइप की जो रैली है ना, उस टाइप की अगर बियर एक्टिविटी भी आनी है तो 23,750 के नीचे ही मेरे ख्याल से आते हुए देखने को मिल सकती है। अब देखिए लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कल के लिए कौन से लेवल्स जो है उसके ऊपर थोड़ा नजर रखना चाहिए। पहले तो ये जो स्ट्रक्चर चला है ना, ठीक है, अब ये काफी तेजी से ऊपर चला गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, उस रेंज में मेरा जो व्यू है ना थोड़ा कॉशियस रह के करना है कि भाई देखो ये जो रेंज है ना 24,210 से लेके 24,030 का रेंज, ठीक है। ये रेंज के आसपास थोड़ा ट्रैप मूव बनेगा, ठीक है। इसके बीच में कौन सी रेंज है, यहां यहां से लेके यहां तक की जो रेंज है, मतलब 12 बजे का जो टाइम था वहां से लेके लास्ट में जो हाई बना ना, उसके बीच में जो अब बड़े प्लेयर्स ने डाटा बनाया होगा उसमें कहीं ना कहीं गैप अप गैप डाउन का जो सारा ट्रैप है वो देखने को मिलेगा। तो 24,080, ठीक है, और अपर साइड में 24,210, इसके बीच में ट्रैपिंग है। मेरा मेरा जो व्यू है इसके बीच में थोड़ा फंसने का, अवॉइड करने का मूड है, ठीक है। ये 120 पॉइंट के आसपास का रेंज जो बना है, 120-130 पॉइंट, ठीक है। तो इस रेंज में थोड़ा ट्रैपिंग से बचना है। असली जो मोमेंटम है इस रेंज को काटा ना 24,230 को, तो वहां से एक मोमेंटम स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जो बुल्स है वो बुल्स फिर से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद वहां से जो रेंज ओपन होगी वो यहां तक की ओपन हो सकती है, यहां से 24,314, 24,350 की रेंज, ठीक है। ये यहां से ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है और 24,350 को काटा तो फिर 24,430 का लेवल ओपन हो सकता है। पर मेजर जो चीज है वो यहां है, ठीक है। इसके बीच में ट्रैप नहीं होना है, ऐसा मेरा मानना है। यह हमारा ट्रैप जोन है, ठीक है। ट्रैप जोन में थोड़ा फंसना नहीं है। अगर मार्केट वहां आता है, बुलाता भी है, तो जाने का नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर रहता है तो बुल्स का पहला कंट्रोल आता हुआ देखने को मिलेगा। वहां से वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ रखने की। बाकी देखो कुछ भी डाटा होगा ना तो मैं आपके साथ लाइव में शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको अगर कुछ भी अपडेट रहेगा लेवल का तो वो आपको वहां मिल जाता है, बिल्कुल फ्री रहता है। ये चीज ध्यान रखना। फ्री वाला जो चैनल ऑफिशियल है ओरिजिनल, उसी से जुड़ना, फेक चैनल से मत जुड़ जाना, वरना उसमें आपका ही घाटा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये लेवल जो है, अगर मार्केट इस रेंज को ओपन कर लेता है तो ये जो लेवल है, ये दो मेजर लेवल है, वो ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड ना एक ही लेवल के ऊपर मेरी नजर है 24,080 और 24,035 का लेवल, ठीक है। ये दो मेजर लेवल है, इसके ऊपर रहा तब तक बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करने की। इसके नीचे रहता है तो यहां से 23,970 का एक रेंज ओपन हो सकता है, और 970 के नीचे आता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां से ही एक बार रिजेक्शन लिया था और यहां से ही अच्छी खासी लिक्विडिटी आई थी, ठीक है। तो इसके नीचे फिर थोड़ा लिक्विडिटी वाला मामला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 23,900 की रेंज ओपन होने की ट्राई हो सकती है, ठीक है। तो यहां तक की एक रेंज है, पर थोड़ा बेसिकली ट्रैपिंग से बचोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, सेंसेक्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो देखो सेंसेक्स में ना मैंने आपको कल एक रेंज बताई थी, ठीक है। ये दो रेंज है ना, इस रेंज को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है,
ठीक है, देखो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने आपको एक रेंज बताया था कि इसके बीच में ट्रैप है। ठीक है, असली जो खेल है वो इस लेवल को ब्रेक होने दो। यहाँ डॉट टू डॉट आप देखो 78,850 का लेवल बताया था कि इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए और उसके हाई को काटे ना, ठीक है, उसके बाद यहां से एक तगड़ा मोमेंटम आएगा और उसके बाद एक जबरदस्त रैली जो है वो हमारे लेवल से स्टार्ट हुई। और यहां से आप देख सकते हो कितना मोमेंटम है, 1,000 पॉइंट का। कितना लेवल से लेवल, अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप मोमेंटम देखो, 1,000 पॉइंट का एक कंटिन्यूसली मोमेंटम सेंसेक्स में देखने को मिला दिए गए लेवल के ऊपर से। ये चीजें होती है भाई। ठीक है, अब देखिए सेंसेक्स में क्या करना है वो सबसे पहले समझ लो कि भाई कल मेरा जो व्यू है कि भाई क्या है। तो सेंसेक्स में सबसे पहली चीज आप एक चीज मार्क करो, यहां भी वही सिनेरियो है। यहां एक बार रिजेक्शन दिलवाने की ट्राई करी गई, उसके बाद मार्केट को यहां से एक उठाया गया और फिर से एक रिजेक्शन दिलवाया गया है। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। तो देखो पहली चीज तो इसके बीच में कल के ट्रेडिंग सेशन में 79,773 और 80,040 का लेवल। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा ट्रैप जोन है, थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, एक मोमेंटम क्लियर होने देना चाहिए कि भी हाँ कौन से भाव के ऊपर कौन सा लेवल निकल के आ रहा है। अब ये जो हाई है ना, इस हाई को काटता है मार्केट। ठीक है, बेसिकली आप यूं समझ लीजिए 80,040 से लेके वहां से 80,100 इस लेवल को काट देता है तो फिर ये जो रेंज है ना, ये रेंज ओपन होगी। ये काफी क्रूशियल है, क्रूशियल बता रहा हूं भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब चीजें जो है वो बड़ी अटपटी होगी। ठीक है, शायद कुछ लोगों को पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, पर जो भी गेम होगा वो यहां होगा। ठीक है, जो भी गेम होगा वो इधर होगा। कौन सी रेंज के बीच में हो सकता है? देखो यहां से मार्केट उठा है, अब ये जो लेवल है 80,245 का, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मार्केट इस रेंज को होल्ड कर लेता है। ठीक है, 80,040 से 80,100 की रेंज को होल्ड करता है ना, तो यहां से 250 पॉइंट में बता रहा हूँ भैया, मेरे टारगेट होते हैं ना, मेरे लेवल होते हैं वो छोटे छोटे 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट में, हल्ला मैं नहीं बोलता हूँ भाई। ठीक है, तो ये चीज है, सही होना गलत होना अलग चीज है, पर मेरे को जो दिखता है, मेरे को दिखता है कि भाई 250 पॉइंट ओपन हो रहा है तो 250 पॉइंट ही मैं बोल देता हूँ। ठीक है, वरना मेरे को भी आता है बीच में 100 पॉइंट का टारगेट दे दो भाई, हो ही जाएगा, वो मैं चीज नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ना तो मेरे को आपको ना कोई प्रीमियम ग्रुप चिपकाना है, ना तो मेरे को कोई पेड सर्विस आपको चिपकानी है। ठीक है, ना तो कोई मैं ऐसा बोल रहा कि आप मेरा कोर्स ले लो, ठीक है, मैं आपको वो चिपका दूं, उसके बाद आप वहीं घूमे रहो, वो चीज मैं नहीं की है। तो इसी का ये चीज होता है। ठीक है, क्योंकि उसको हम जो भी बोलते हैं वो जो दिखता है वही बोल देना है। ठीक है, तो देखो ये रेंज है ना, इस रेंज में थोड़ा सावधान रहना है। अब जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है, नेक्स्ट जो बुलिश मोमेंटम है, वो मेरे ख्याल से 80,410 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस रेंज में अगर मार्केट आ भी गया, यहाँ ये जो 200 पॉइंट के आसपास का जो रेंज है, 150 पॉइंट के आसपास का, ठीक है, इस 150 पॉइंट में थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। अगर मार्केट को ऊपर बुलाता है और इसको नहीं सस्टेन करता और इसको काट देता है, इसको काट देता है, तो वहां से वो सेलर जो है वो ट्राई करेंगे पूरी मार्केट को नीचे लाने की। ठीक है, तो यहां थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि भी तेजी अटक गई, पर एक चीज होती है, कहां से आप घुस रहे हो तो कहां से निकल रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आपके पास प्री प्लान होना चाहिए कि मार्केट में ये लेवल के ऊपर हमारा जो व्यू है वो ये है। ठीक है, ये चीजें मैटर करती है। बाकी आप सीधा मार्केट 9-15 के ऊपर कॉल और पुट करते रहोगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप तो नहीं कमाओगे, सारा पैसा ब्रोकर लेके चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो, सारा खेल प्री प्लानिंग होना चाहिए आपके पास कि हाँ ये चीजें हो सकती है। ठीक है, देखो 100% मार्केट में कोई नहीं होता, मैं भी नहीं होता। ठीक है, मैं तो कहता हूं, मैं तो झूठी होता हूं, बस खुश रहो। ठीक है, मैं तो ऐसा कह नहीं कि भाई मैं सचू 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 उसके बाद मैं आपको कुछ चिपका दूं, वो तो मेरे को करना नहीं है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है। अब मेरा जो व्यू है, नेक्स्ट जो तेजी है वो इसके ऊपर ही पॉसिबल है। यहाँ थोड़ा सावधान रहना है, 80,250 से 80,400 के आसपास सिंपल तरीका है। 80,400 और 80,250 के आसपास थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ सेलर हो सकता है कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। हाँ, 400 के ऊपर रहा ना, उसके बाद अपन वहां से एक मोमेंटम चेज कर सकते हैं।
ठीक है, पहली चीज। नीचे की साइड एक समझ लो, नीचे की साइड एक इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है, ये जोन समझ लेना। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है ना 79,773, तब तक बियर साइड जाना मेरा कोई व्यू नहीं है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है इस जोन में कहीं भी, ठीक है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आता थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाना है। यहाँ से 79,627 का एक रेंज ओपन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 79,490 का लेवल भी ओपन हो सकता है। ठीक है, तो मेजर ये दो लेवल है 79,627 का, ठीक है, और 773 का, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी अगर मार्केट फ्लो में चल रहा है, फ्लो में अपसाइड का ही फ्लो चल रहा है, तो थोड़ा बहुत कोशिश रख के काम करना है, फ्लो के साथ चलना है, पर हमेशा लेवल को भी रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है भैया अंधाधुंध मार्केट चल रहा है और आप अपने तरीके से रैंडमली उसमें घुसे जा रहे हो, ऐसी ऐसी चीजों में हमेशा ट्रैप होता है। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश रख के काम करना है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे कुछ भी होता है मैं आपको अपडेट कर ही देता हूँ। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेता है कि भाई बैंक निफ्टी में क्या करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ देखो एक रेंज में आपको बता रहा हूँ, उस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, 51,550 और 51,500। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है, इस लेवल के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना है। इसके ऊपर जब तक है मार्केट में बुल्स का अभी भी कंट्रोल रहेगा। मार्केट में इसके नीचे आता है ना, इसके नीचे, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक थोड़ा एग्रेसिव मत जाना, मेरा तो ऐसा व्यू है। इसके नीचे आता है तो मार्केट में बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की ट्राई कर सकते हैं। इसके नीचे फिर जो विंडो ओपन होगी वो 51,400 के आसपास की हो सकती है। ठीक है, तो अभी तो इसके 200 पॉइंट दूर की बोल रहा हूँ, पर ये चीजें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब इनके पास ये दो ही मेजर लेवल है, अगर मार्केट को इसके नीचे लाना है तो प्रेशर में आएगा, वरना नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसका ही थोड़ा लेवल को ध्यान देना है। अब इस हाई को काटता भी है तो भी मैं आपको कहता हूं देखो 51,650 और 700 ये एक मेजर लेवल है। अब अगला जो मोमेंटम है वो इसके ऊपर सस्टेन करे तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो तब तक थोड़ा यहाँ भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो फिर लेवल उस तरीके से चलेंगे। कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, टेलीग्राम पे सारी चीजें जो है वो मैं आपको फ्री में बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहता है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी चीजें आपको वहां सर्विस लेने की कुछ भी चीजें नहीं चलती है। हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं, जिसमें आपको नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बातें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ना कुछ प्रोमिस दिए जाते हैं और फिर उसको कोई भी फुलफिल नहीं करेगा और आप उसमें ट्रैप हो जाओगे, और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सीखोगे तभी इस मार्केट में आप कुछ ना कुछ निकाल पाओगे, वरना क्या है, सीखने के बिना अगर आप इसमें घुसोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक दो दिन प्रॉफिट हो भी जाएगा पर तीसरे दिन सारा का सारा लेके जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करना। ठीक है, लेवल किस तरीके से वर्क करते हैं वो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। काफी लोग के मैंने कमेंट्स देखे कि भाई सर आपको मैं 2-2 3-3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से लेवल जो है वो काम करता है। कुछ लोगों का तो नजरिया बदल गया मार्केट को देखने का। ठीक है, कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ इस टाइप से भी होता है मार्केट में। बस उनको एक ही रूल था, 9-15 मार्केट खुला, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, तेजी की बातें चल रही है तेजी साइड बैठो, मंदी की बातें चल रही है मंदी की साइड बैठो, और अच्छे खासे लॉस खा जाते थे। उसके बाद यहाँ जब वो लोग सीखे कि इस तरीके से डायरेक्शन को पकड़ा जाता है, उसके बाद उनका जो नजरिया है वो बदल गया। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव रहता है कि आप सीखो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो, कि ताकि आपको कुछ ना कुछ समझने को मिले। हाँ, कि बड़े प्लेयर्स किस तरीके से फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, और किस तरीके से आसानी से उनके फ्लो में चल सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ भी मोटिव नहीं है हमारा। ठीक है, एक ही मोटिव रहता है कि हमारा जो हर एक बिग बुल फैमिली का सब्सक्राइबर है वो ट्रैपिंग से बचे, एजुकेट हो पाए, शेयर मार्केट का सारा नॉलेज ले पाए, बस। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।